एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका नाम कृष्णाबाई था। वो कृष्ण की परम भक्त थी। वो उसी गांव में किनारे पे अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी। लोगों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। वैसे तो उनका नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण की परम भक्त होने के कारण लोग उन्हें कृष्णाबाई कहते थे। कृष्णाबाई रोज कृष्ण भगवान के लिए 2 माला बनाती थी, एक सुबह के लिए और शाम के लिए, और कृष्ण से घंटों बातें किया करती थी। ये देखकर गांव वाले उन्हें पागल समझते थे और उन्हें पागल कहकर चिढ़ाते भी थे। लेकिन कृष्णाबाई को इन सब चीज़ों से क्या मतलब था? वो तो केवल कृष्ण की भक्ति में रमी हुई थी। एक दिन बूढ़ी माँ को कृष्ण ने स्वप्न में कहा कि माँ, तुम्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भयंकर भूचाल आने वाला है। कृष्णाबाई सुबह उठी तो उसने जाने की तैयारी की, क्योंकि कृष्ण का आदेश जो था। उन्होंने गांव वालों से ये बात बताई और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात सुनकर उनका मजाक बनाया और उनकी हंसी उड़ाई और उन्हें पागल पागल कहने लगे। लेकिन कृष्णाबाई को तो जाना ही था। उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया और बैलगाड़ी पर कृष्ण जी की मूर्ति को रखा और अपना थोड़ा बहुत सामान रखकर उसके साथ चल पड़े। रास्ते में जब सीमा पार करने ही वाले थे, तभी उन्हें कृष्ण भगवान ने कहा कि माँ, तुम सुई तो वहाँ छोड़ आई अपनी कुटिया पे, तो मेरी माला कैसे बनाओगी? ये सुनकर बूढ़ी माँ ने गाड़ी वाले से कहा कि गाड़ी रोको, मुझे सुई लेने जाना है। गाड़ी वाले ने कहा कि अरे माँ, कुछ नहीं होगा, तुम चलो। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो गाड़ी से उतरकर और दौड़ती हुई गई और अपनी झोपड़ी में खुशी हुई जो सुई थी उसको लेकर आने लगी। उनको देखकर गांव वालों ने फिर उनका मजाक उड़ाया और हंसने लगे। लेकिन बूढ़ी माँ अपना सुई लेकर फिर आकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी वाले से बोली कि चल अब गांव की सीमा को पार कर। जैसे ही दोनों ने गांव की सीमा को पार की, अरे ये क्या था, पूरा का पूरा गांव जमीन में समा गया। गाड़ी वाला भी कृष्ण का भक्त था, इसलिए भगवान ने उसे बचा लिया, और बूढ़ी माँ तो कृष्ण की परम भक्त थी। इस एक सुई जो वहां पे उस गांव में थी उस भक्त की, उसके कारण से पूरा गांव बचा रहा, और उस सुई के हटते ही पूरा का पूरा गांव जमीन के अंदर चला गया। इसलिए कहते हैं कि भरी गगरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।